ये प्रॉब्लम डिजिटल आप दंगा ही सुनते नहीं है। ना अमन भाई। ठीक है ना, आप अब मैं एक सुनते मिनट में, नहीं है, अब मैं, बोलने दे देते ना आप। हाँ जी, सुनिए मैंने क्या कहा। मैक्सिमम आरोपी जो ये यूएपीए कानून तो के आप मुझे शिकार बने दंगाइयों हैं, में जो मैक्सिमम सरकार मुसलमान कह रहे हैं भी मैनिपुलेटिव तो यूज गलत कर है ना। रही अब है, आप मुसलमानों उसमें को नहीं कह मुसलमान सकते है, ऐसे मेरे शो दलित में। भाई है, मैं नहीं सुन आदिवासी सकता भाई भाई। बहन है, देखिए, उनके आज आप खिलाफ मुसलमानों के किया खिलाफ जा बोल रहे हैं रहा वारिस है। भाई, कह रहे हैं मैक्सिमम मुसलमान है दंगाइयों में। गलत है ये बहुत गलत स्टेटमेंट है अरे आपकी। यूपी के अंदर देख लीजिए मैक्सिमम ना, यूपी के मुसलमान है दंगाइयों जवानों के में। अंदर अब जेलों में दंगाइयों को मुसलमान से तुलना क्यों कर 70-20% रहे हैं? आज गलत भी है ये। मुसलमान जेल में है, क्यों? मुसलमानों के खिलाफ थोड़ी ना बोलेंगे, आप बोलेंगे मैं सुन लूंगा। मैं तो दंगाइयों के खिलाफ बोल रहा हूं, मतलब मैक्सिमम मुसलमान है। दंगाई मुसलमान, मुसलमान दंगाई, गलत है ना ये? क्या वारिस भाई बोल ये रहे हो गलत है। आप बोल क्या रहे हो? आप समझ रहे हो आप बोल क्या रहे हो? हाँ हाँ, आप बोल क्या रहे हो? आपको समझ में भी आ रहा है कि अमन भाई आप क्या बोल रहे हो? मैंने कहा मैक्सिमम ये मिसयूज हो रहा है हमारे मुस्लिम भाई बहनों के खिलाफ, चलिए दलित भाई बहनों के चलिए, खिलाफ, ठीक है, आदिवासी भाई बहनों के ठीक है, खिलाफ। ठीक है, ठीक है। इसलिए मैं हम ये तस्लीम अहमद यूएपी रहमानी के के पास जा रहा कायदे हूँ, के अगेंस्ट में, फिर उसके बाद शहजाद हम आपके पास। टोटल और यूएपी के कायदे कानून के अगेंस्ट में है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ठीक है, सेडिशन तस्लीम का अहमद रहमानी चार्ज पहले, उसके इस बाद तरह से शहजाद। लगाना चलिए ठीक, असंवैधानिक है। सरकार को सोच समझ क्या के करे लगाना क्या करे चाहिए, रहमानी साहब, क्योंकि क्या इसमें करना नॉन चाहिए? बेलेबल ऑफेंस ये जो है। डिजिटल काफी लोग दंगाई इसके हैं, अंदर सलाखों के पीछे बंद है, इनको क्या जिनको छोड़ जमानत देना होगी। चाहिए? इनकी एक स्टेटमेंट से रहमानी साहब ये कहा गया मस्जिद जल गई, मस्जिद जला दी गई। आप भी जानते हैं कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो है दंगों की आग में घी का काम करती है। बिना इन्वेस्टिगेशन के ये कह देना, इनको क्या छोड़ देना चाहिए रहमानी साहब, या यूएपीए ही इनका इलाज है? तस्लीम अहमद रहमानी। देखिए, ये जो आपने जो डिजिटल दंगाई का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लफ्ज है और इसे नोटिस में रखना चाहिए सब लोगों को, क्योंकि डिजिटल दंगाइयों की तादाद मुल्क में इतनी बढ़ गई है कि वो कहीं भी दंगा करवा देते हैं। कभी प्रोफेट की तस्वीर को गलत डालते हैं और दंगा करवा देते हैं, कभी दुर्गा जी की मूर्ति के पैरों के नीचे कुरान शरीफ रखा हुआ दिखाते हैं और बांग्लादेश में दंगा करवा देते हैं। ये डिजिटल दंगाइयों की तादाद बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड कॉरपोरेट सेक्टर इन डिजिटल दंगाइयों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और उनका संरक्षण, उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। तो उनको तो यकीनी तौर पर एक एक डिजिटल दंगाई को सामने लाना चाहिए और जेल के पीछे ठोकना चाहिए, इसमें एकदम दो राय नहीं हो सकती। बिल्कुल। लेकिन अमन भाई, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी यहां दिल्ली में पिछले 3 दिन के अंदर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस त्रिपुरा के ताल्लुक से हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके यहां से लोग गए होंगे और उसको कवर किया होगा। 3 डेलीगेशन गए हैं दिल्ली से फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। वहां डिजिटल की बात नहीं कर रहे, वर्चुअल की बात नहीं कर रहे, फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए 3 डेलीगेशन गए हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स भी मौजूद थे, उसमें बड़ी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस के वाइस प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। तो वो सबने आके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। उन्होंने डीजीपी के बयान पे, जो ट्विटर बयान पे को पढ़ने के बाद ही गए वहां पर, उसको वेरीफाई करने के लिए गए हैं। जो त्रिपुरा गवर्नमेंट के और स्टेटमेंट आते रहे ट्विटर पे, उनके वेरिफिकेशन के लिए गए। हमने उनको नकारा नहीं, बल्कि जाके देखा कि अगर वो सच बोल रहे हैं तो यहां आके र्यूमर मॉन्गर्स की गर्दन नापी जाए। लेकिन जब वो वहां से यहां वापस आए तो उन्होंने आके जो कुछ कहा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहा। आपको चाहिए था कि आप उसको कवर करके यहां दिखाते। दूसरी बात, 102 लोग आप जो फरमा रहे हैं कि वो दंगाई हैं, यही 102 लोग वो थे। इनमें से अक्सर लोग, आधे के करीब लोग जो फिजिकली वहां गए और देख के आए और आने के बाद यहां उन्होंने रिपोर्ट किया। जो जो लोग गए उनके खिलाफ यूएपीए लगाए। अगर आप उनको दंगाई कहना चाहते हैं तो फिर ये ऑब्जेक्शनेबल है। क्या फिर ये इनमें से किसी एक ने भी कहा मस्जिद जलाई? यस। अच्छा, मस्जिद जलाई। यस। लॉयर्स का जो डेलीगेशन आया था, लॉयर्स का जो डेलीगेशन 4 लॉयर्स का गया था, जिनके खिलाफ यूएपीए का नोटिस है 10 नवंबर को रिटर्नेबल। रहमानी जी, उन्होंने कहा आपको समझना चाहिए। उसके अलावा जमीयत उलमा हिंद का गया। जी, ये तो आपको समझना चाहिए। जमीयत उलमा हिंद का कि डेलीगेशन आपके घर में आग लगी या नहीं लगी है ये आप तय करेंगे, मैं पड़ोसी तो नहीं बताएगा ना। त्रिपुरा के लोग कह रहे हैं, त्रिपुरा के मुसलमान भाई कह रहे हैं, जिन्होंने शिकायत करी है वो एफआईआर में कहीं नहीं लिख रहे हैं मस्जिद जली है। जो मुसलमान भाई है जिन्होंने शिकायत करी है रहमानी जी, वो भी नहीं, 2-2 एफआईआर है, किसी में जिक्र नहीं है मस्जिद जली, कहीं नहीं है मस्जिद जलने का जिक्र। माफ कीजिएगा जी, मुझे माफ कीजिए, एफआईआर किसी इंडिविजुअल ने नहीं की है, पुलिस ने रिकॉर्ड की है। पुलिस ने रिकॉर्ड की है। इस फैक्ट को करेक्ट कर लें काइंडली।
पुलिस ने की एफआईआर, शहजाद इंडिविजुअल्स ने एफआईआर नहीं नोट शहजाद अमन जी, करवाई मैं है। काफी शहजाद, देर उसके से बाद मैं रुका भी- था उसके बाद मैं अपने विनोद मौके बंसल के लिए। पास मुझे हाँ 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 शहजाद, हाँ जी। अमन जी, आपको याद है कि ये पहली बार तो नहीं हो रहा हिंदुओं को टारगेट करने के लिए और इस्लामोफोबिया का नैरेटिव फैलाने के लिए नागरिकता कानून के तहत मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी, ये भी एक झूठ फैलाया गया। आपको याद होगा एक व्यक्ति यहाँ पे जो बैठे हैं उनके सदर ने कहा था कि लोनी घटना में हिंदुत्व बिगेट्स ने बूढ़े आदमी को जय श्री राम बुलवाया था। उस विषय का क्या हुआ आप और मैं जानते हैं। उन्होंने फिर आकर कभी कहा इस्लामिस्ट ब्रिगेड्स ने भी मारा था उस बूढ़े व्यक्ति को? नहीं कहा था। और कौन उपदेश दे रहा है सांप्रदायिकता पर? वो लोग जो कि 15 मिनट पुलिस हटाना चाहते हैं। छोड़ दीजिए, यूएपीए का कानून 2008-9 में पहली बार सख्त किया गया। उस समय कौन से सदर और कौन सी पार्टी यूपीए के साथ थी और क्यों उन्होंने यूपीए को तब छोड़ा नहीं? अगर यूएपीए के गलत इस्तेमाल पर इनका इतना ही दिल धड़कता है तो पंजाब में सबसे ज्यादा यूएपीए कानून लगा है एक व्यक्ति पर जो कि सिख समुदाय से ही है। उस पर इसलिए लग गया क्योंकि उसने सिगरेट पी। सोचिए, यूएपीए कानून के बारे में बोलने वाले लोग इस विषय पर वहां पर 100 लोगों पर लग गए पंजाब में यूएपीए कानून। तो अगर आपकी सच में अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर बातें हैं तो आपने पंजाब के विषय पर कभी क्यों नहीं बोला है? दरअसल मैं आपको बताता हूं, यह केवल बहाना है, हिंदुओं को पर निशाना है और इस्लामोफोबिया फैलाना है कि देश में मुसलमानों का जीना हराम हो चुका है। यह नैरेटिव बनाने के लिए कभी नागरिकता छिन गई, कभी मस्जिद जल गई।